जय हिंद दोस्तों, मैं ऋषिकेश सर आपका अपना YouTube चैनल ऋषिकेश रीजनिंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वेन डायग्राम, वेन आरेख। वेन आरेख से रिलेटेड प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। जैसे पूछ देता है पालतू कुत्ता बिल्ली। देखते होंगे इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पालतू कुत्ता बिल्ली, और ऑप्शन दे देता है अब यहां देखिए क्वेश्चन है पालतू कुत्ता बिल्ली। ऑप्शन ये है, अधिकांश लड़का जो है एग्जाम में ये ऑप्शन करके आ जाता है और कहता है कि ये मेरा सही है। इस चीज को जानेंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको समझेंगे इस चैप्टर में। इसका आंसर जो होगा ये होगा। ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये जानने के लिए पूरे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। नहीं समझिएगा तो बनाइएगा तुक्का पे, कभी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो देखिए इस चीज को समझेंगे कैसे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसके बीच का रिलेशन समझना पड़ेगा। जब तक रिलेशन नहीं समझिएगा, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जैसे देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑल। ऑल मतलब सभी। तो दुनिया में जब कोई भी दो वस्तु के बीच आप रिलेशन स्थापित करिएगा तो तीन तरह का ही रिलेशन अस्तित्व में होता है, ऑल का, सम का और नो का। ठीक है, आप इससे रिलेटेड चैप्टर साइलोलिज्म देखे होंगे। साइलोलिज्म में कहा गया हर एक बात काल्पनिक होता है, उसका निजी लाइफ से कोई संबंध नहीं होता है, जबकि वेन आरेख में बोला गया हर एक बात वास्तविक होता है और इसका निजी लाइफ से संबंध होता है। तो ऑल मतलब सभी। जब तक इसका डायग्राम नहीं समझिएगा तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व आप नहीं कर सकते। जैसे सभी का जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। जैसे इसका यदि रिश्ता देखा जाए, आपको दे दे आम और फल, आम और फल, और बोला जाए कि आम और फल के बीच कैसा रिश्ता है, तो क्या करिएगा? ऑल का है या सम का है या नो का है, कैसा रिश्ता है? तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे तैसे कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए रिलेशन इसके बीच स्थापित करना पड़ेगा। दुनिया का सभी आम क्या है? फल है। दुनिया का सभी आम क्या है? फल है। लेकिन क्या दुनिया का सभी फल आम है? नहीं, दुनिया का सभी फल आम नहीं है। फल के अंदर बहुत सारे फल आते हैं, जैसे सेब, अमरूद, नाशपाती, इस तरह से बहुत सारे फल आते हैं। उनमें से आम भी एक फल है। तो सभी आम फल है, लेकिन सभी फल आम नहीं है, कुछ फल आम है। तो देखिए एक तरफ से ऑल हुआ और एक तरफ से सम हुआ। तो याद रखिएगा ऑल का जो रिश्ता बनता है वो एक तरफा होता है। किसी भी एक साइड से ऑल बनेगा, एक साइड से सम बनेगा, तो वहां ऑल का रिश्ता लिखाएगा, ना कि सम का लिखाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो, चाहे वो राइट टू लेफ्ट हो। जैसे आपको दे दे कुत्ता और जानवर, और इसके बीच रिलेशन बनाना है। तो देखिए दुनिया का जितना भी कुत्ता है वो क्या है? जानवर है। दुनिया का जितना भी कुत्ता है वो क्या है? जानवर है। कुत्ता कभी आदमी हो सकता? नहीं हो सकता। सभी कुत्ता क्या है? जानवर है। लेकिन क्या दुनिया का सभी जानवर कुत्ता है? नहीं है। बिल्ली भी है, घोड़ा भी है, हाथी भी है, बहुत सारा के जीव होते हैं। तो याद रखिएगा जब एक तरफ से सम हो जाए और एक तरफ से ऑल हो जाए तो उस स्थिति में ऑल का डायग्राम बनेगा, ना कि सम का बनेगा। तो देखिए आम और फल का जब बनाते तो कैसे बनाते हैं? आम अंदर लिखते और फल बाहर लिखते। सभी आम फल है लेकिन कुछ फल आम है। कुत्ता अंदर लिखते, जिधर से ऑल हो वो अंदर जाता है, जिधर से सम हो वो बाहर जाता है। जैसे और उदाहरण आपको देते हैं, जैसे वर्षा पानी। क्या सभी वर्षा पानी है?
तो सभी वर्षा पानी है, लेकिन क्या सभी पानी वर्षा है? देखो सभी वर्षा क्या है? पानी है। दुनिया में जितना भी वर्षा है वो क्या है? पानी है। तो ऑल हो गया। लेकिन क्या सभी पानी वर्षा है? दुनिया का जितना भी पानी है वो वर्षा है? तो नहीं। पानी केवल वर्षा से ही नहीं आता है, समुद्र से आता है, चापाकल से आता है, कुआं से आता है, बहुत स्रोत होते हैं। तो देखिए कुछ पानी वर्षा है, लेकिन सभी वर्षा क्या है? पानी है। तो ऑल का रिश्ता हमेशा जब भी बनेगा एक तरफा बनेगा, एक तरफ से ऑल हो एक तरफ से सम हो, तो क्या लिखना है? ऑल लिखना है, ना कि सम लिखना है। जैसे अभी और उदाहरण दे रहे हैं आपको, यहां हम लिखते हैं पिता, पिता और आदमी। अब इसके बीच आप रिलेशन निकालिए। क्या दुनिया का सभी पिता आदमी है? आदमी को क्या बोलते हैं? मैन। क्या दुनिया का सभी पिता आदमी है? तो हाँ, दुनिया में जितना भी पिता है वो क्या है? आदमी है, मैन है। लेकिन क्या सभी आदमी, दुनिया का सभी मैन पिता है? दुनिया का सभी आदमी पिता है? नहीं। वो आदमी पिता नहीं है जिसको पुत्र नहीं है। पिता बनने के लिए उसको पुत्र होना अनिवार्य है। क्या दुनिया के सभी आदमी को पुत्र होता है? नहीं। बहुतों ऐसे आदमी होंगे जिसको पुत्र नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? देखो सभी पिता आदमी है, लेकिन सभी आदमी पिता नहीं है। बहुत ऐसे आदमी हैं जिनको पुत्र नहीं है, वो कभी भी पिता नहीं बनेंगे। जैसे इसी तरह दे दे माता और माँ, माता और औरत दे दे, तो देखिए क्या सभी माता औरत है? तो दुनिया की जितनी भी माता है ना वो औरत ही होगी। लेकिन क्या सभी औरत माता है? सभी औरत माता है? वो औरत माता नहीं है जिसको बच्चा नहीं है। तो जब भी आप बनाइएगा ऑल का रिश्ता, तो ऑल का रिश्ता हमेशा एक तरफा बनेगा। किसी भी एक तरफ से ऑल हो एक तरफ से सम हो, तो वहाँ ऑल का डायग्राम बनाएंगे, ना कि सम का बनाएंगे। ऑल के लिए आप, ऑल में एक और चीज का यूज करता है, जब आप ऑल का बनाते हैं तो उसमें जगह के आधार पर भी देता है। जैसे प्लेस के आधार पर जब दे तो इस तरह से रिश्ता हम नहीं बनाते हैं। जैसे दे दे बिहार और भारत, बिहार और भारत। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं सोचेंगे सभी बिहार भारत है और सभी भारत बिहार है कि नहीं है। इस ऐसा जब प्लेस पर आधारित दे दे, उस स्थिति में देखना पड़ेगा कि किसके अंदर कौन जगह आता है। जैसे बिहार किसके अंदर आता है? भारत के अंदर, तो यहाँ पर ऑल का रिश्ता बनेगा। जैसे दे देता बिहार समस्तीपुर, तो यहाँ देखना पड़ेगा कि बिहार के अंदर समस्तीपुर है। तो ऑल में एक और इस तरह से भी रिश्ता बनता है, जब जगह वाला प्रश्न दे दे तो देख लीजिएगा किसके अंदर कौन जगह पड़ता है। ठीक है, जैसे देश दे दे, राज्य दे दे, तो देश के अंदर कौन आता है? राज्य आता है। तो ऑल का रिश्ता बनाएंगे। तो ऑल में दो तरह से रिश्ता बनता है और ऑल का डायग्राम हमेशा ये बनता है। उसके बाद दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे सम। क्या पढ़ेंगे? सम। तो सम का जो रिश्ता होता है ना, सम का रिश्ता वो दो तरफा होता है। सम मतलब कुछ, इसका रिश्ता दो तरफा होता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे सम का रिश्ता रखेगा ना, तो आप भी उससे सम का ही रिश्ता रखिएगा। जैसे यहां पर अगर जो हम दे दें विद्यार्थी लड़का, अब यहां देखिए क्या दुनिया का सभी विद्यार्थी लड़का है? दुनिया का सभी विद्यार्थी लड़का है? नहीं। विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो दुनिया का सभी विद्यार्थी लड़का नहीं है, लेकिन कुछ विद्यार्थी लड़का है, कुछ लड़की भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सम। क्या दुनिया का सभी लड़का विद्यार्थी है? तो दुनिया का सभी लड़का विद्यार्थी नहीं है। वो लड़का विद्यार्थी नहीं है जो पढ़ता लिखता नहीं है।
दुनिया का हर एक लड़का पढ़ता लिखता है, कोई जरूरी तो नहीं है, बहुत ऐसा है जो पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं रखता है। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ से सम आ गया। जब दोनों तरफ से सम आ जाए तो इस तरह का डायग्राम यूज करना है। जैसे यहाँ पर हम आपको दे देते हैं पालतू कुत्ता, अब रिलेशन बनाना है। क्या दुनिया का सभी पालतू कुत्ता है? तो दुनिया का सभी पालतू कुत्ता नहीं है। कैसे नहीं है? तो पालतू का मतलब कुत्ता ही नहीं होता, बिल्ली भी होता है। पालतू मतलब हाथी भी होता है, घोड़ा भी होता है, बहुत सारे पालतू जीव होते हैं। तो सभी पालतू कुत्ता होगा ये कोई जरूरी नहीं है, बिल्ली भी होगा, हाथी भी होगा, घोड़ा भी होगा, गाय भी होगा। क्या सभी कुत्ता पालतू है? क्या सभी कुत्ता पालतू है? तो नहीं, सभी कुत्ता पालतू नहीं है। कुछ कुत्ता पालतू होता है जिसको आप पालते हैं, बहुत ऐसे भी होते हैं जंगली कुत्ता होते हैं, बहुत रोड पे भौंकने वाले कुत्ता होता है। तो जब दोनों तरफ से सम हो जाए तो इस स्थिति में आप सम का यूज करिएगा, ना कि यहाँ पर ऑल का। जैसे एक और उदाहरण दे रहे हैं आपको, भाई पति, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या सभी भाई पति हैं? क्या दुनिया का सभी भाई पति है? तो नहीं, सभी भाई पति नहीं है। कौन भाई पति नहीं है? वो भाई जो कभी शादी नहीं किया तो कभी पति बनेगा? पति बनने के लिए शादी करना पड़ेगा। और ये तो कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया का सभी भाई शादीशुदा ही हो। जैसे सलमान खान को देख लो, कभी पति बनेगा? नहीं बनेगा, शादी नहीं किया है। बहुत ऐसे हैं जो मर गए, शादी नहीं किए, तो कभी भी पति नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सभी भाई पति नहीं है, वही भाई पति कहलाएगा जो शादी किया है। बिना शादी का पति नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ भाई पति है। क्या सभी पति भाई है? दुनिया का जितना भी पति है वो भाई है? ये भी कोई जरूरी नहीं है। या कैसे नहीं जरूरी है? तो मान लिया जाए हम शादी किए, हम तो पति हैं लेकिन इकलौता है, हमको ना तो कोई भाई है ना ही बहन है, तो कभी भी भाई बनेंगे? तो दुनिया का सभी पति भाई होगा ये कोई जरूरी नहीं है। पति बनने के लिए शादी कर लिए हो गए, लेकिन भाई तभी बनेंगे जब मेरे पास या तो कोई एक एक्स्ट्रा भाई होगा या बहन होगा। यहाँ भी क्या लिखेंगे? सम। देखो दोनों तरफ से जब सम हो जाए तो यहाँ क्या यूज करना है? सम का डायग्राम यूज करना है। इसी तरह अगर जो बहन और पत्नी दे दें, बहन और पत्नी, तो देखिए क्या दुनिया की सभी बहन पत्नी है? तो सभी बहन पत्नी है कोई जरूरी है? सभी बहन पत्नी होगी? वो बहन पत्नी नहीं होगी जो कभी शादी नहीं की है। पत्नी बनने के लिए उसको शादी करना पड़ेगा, नहीं तो कभी पत्नी नहीं बनेगी। तो कुछ बहन पत्नी है, वो बहन पत्नी है जो शादी की है। क्या सभी पत्नी बहन है? क्या सभी पत्नी बहन है? तो यहाँ देखिए सभी पत्नी बहन है कोई जरूरी नहीं है। मान लो कोई लड़की शादी कर लेगी तो पत्नी हो जाएगी, लेकिन बहन बनने के लिए उसको या तो कोई भाई हो या बहन हो। तो कुछ पत्नी बहन है, वो पत्नी बहन है जिसको एक्स्ट्रा भाई या बहन हो। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, टीचर और डॉक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से देखिएगा। टीचर और डॉक्टर के बीच अक्सर स्टूडेंट नन का रिश्ता बना के आ जाता है। टीचर अलग है पैसा, डॉक्टर अलग है पैसा। तो ध्यान रखिएगा टीचर सबके साथ लगभग सब ही बनाता है। कैसे? तो ये समझिए, कुछ टीचर डॉक्टर होते हैं। हम कहेंगे कुछ टीचर डॉक्टर होते हैं, तो आप कहिएगा कैसे होते हैं? तो कुछ टीचर डॉक्टर होते हैं, वो टीचर डॉक्टर होते हैं जो डॉक्टरी कॉलेज में पढ़ाते हैं। जो आदमी डॉक्टरी कॉलेज में पढ़ाएगा वो डॉक्टर होगा तभी ना पढ़ाएगा, कि हम जाके वहाँ पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ाएगा वो इंजीनियर होगा, लेकिन वहाँ का बच्चा उसको किस चीज़ से पुकारेगा? टीचर से पुकारेगा, ना कि डॉक्टर से पुकारेगा, इंजीनियर से पुकारेगा। तो कुछ टीचर डॉक्टर होंगे, वो टीचर डॉक्टर होंगे जो डॉक्टरी कॉलेज में पढ़ाते हैं। और कुछ डॉक्टर भी टीचर होते हैं। क्या सभी डॉक्टर टीचर होते हैं? नहीं, वही डॉक्टर टीचर होंगे जो पढ़ाने का काम करते हैं।
तो दोनों तरफ से सम, जबकि इसका जनरली स्टूडेंट नन का बना के आ जाता है। टीचर और इंजीनियर रहे, टीचर और डांसर रहे, कुछ भी रहे, आप यहाँ पर सम का रिश्ता बनावे ना कि नो का रिश्ता बनावे। देखिए कुछ टीचर इंजीनियर है, वो टीचर इंजीनियर है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में टीच करता है, और कुछ ही इंजीनियर टीचर होगा, वही इंजीनियर टीचर होगा जो इंजीनियर है और पढ़ाने का काम करता है यहाँ पर। तो टीचर सबके साथ सम का रिश्ता बनाता है, केवल स्टूडेंट को छोड़कर। ये नोट कर लीजिए, ये अपवाद है। टीचर और स्टूडेंट ये रिश्ता, इसका जो है आप सम नहीं बना के इसका नो का रिश्ता बनाएगा। टीचर स्टूडेंट के साथ नन का बनाएगा, बाकी सब के साथ सम का रिश्ता बनाएगा, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एक और उदाहरण आपको देते हैं, मैन और डॉक्टर। क्या सभी आदमी डॉक्टर है? दुनिया का सभी आदमी डॉक्टर है? नहीं, दुनिया का सभी आदमी डॉक्टर नहीं है। केवल मेन ही डॉक्टर होता है, वुमेन भी डॉक्टर होता है, केवल मेन ही तो डॉक्टर नहीं होता। क्या सभी डॉक्टर मेन है? क्या सभी डॉक्टर मेन है? सभी डॉक्टर मेन है, आदमी है? वुमेन भी तो हो सकता है। और क्या सभी मेन डॉक्टर है? नहीं, आदमी केवल डॉक्टर ही थोड़ी होता है, इंजीनियर होता है, प्रोफेसर होता है, बहुत सारा पोस्ट होता है, किसान होता है। तो सभी आदमी ना तो डॉक्टर है और ना ही सभी डॉक्टर मेन है, वुमेन भी डॉक्टर होता है। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ से सम होता, क्या बनाइएगा? सम का रिश्ता। अब हम अगला कंडीशन पढ़ेंगे, नो। नो मतलब कोई नहीं। कोई नहीं का डायग्राम कब बनाएंगे? कोई नहीं, कोई नहीं को बोलते हैं नो, और इसका रिलेशन होता है इस तरह से, दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं हो। जैसे आसान चीज है, आलू बैगन, ये दोनों सब्जी है, लेकिन आलू अलग सब्जी है, बैगन अलग सब्जी है। यहां पर हम लिख सकते हैं बिहार, हरियाणा, दोनों स्टेट है लेकिन दोनों अलग स्टेट है। यहां पर आप लिख सकते हैं कोई भी चीज लिखिए जिसके बीच रिलेशन नहीं हो। टाई, बेल्ट, कुत्ता, बिल्ली, दोनों जीव है लेकिन अलग अलग जीव है। तो इस सब का रिलेशन जो है नो का होगा, और नो का रिलेशन एक तरफा होता है। जैसे आप देखें सम का रिलेशन क्या होता है? दो तरफा। ऑल का रिलेशन क्या होता है? एक तरफ से ऑल और एक तरफ से सम। लेकिन नो का रिलेशन जब एक तरफ से नो हो तो दूसरी तरफ से चेक करना भी नहीं है। कोई आलू बैगन नहीं है तो कोई बैगन भी आलू नहीं है। बिहार और हरियाणा, बिहार ना तो हरियाणा है ना ही हरियाणा बिहार है, नो। टाई और बेल्ट दोनों क्या है? पहनने के समान है लेकिन दोनों अलग अलग है, नो। कुत्ता और बिल्ली दोनों जीव है लेकिन दोनों अलग अलग जीव है, क्या बनाएंगे? नो। तो नो का रिश्ता भी क्या होता है? एक तरफा होता है। एक तरफ से नो है तो दूसरा तरफ से चेक करने का कोई जरूरत नहीं है आपको। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपको हम रिलेशन समझाए, उसके बाद परीक्षा में 10 ऑप्शन सेट होता है। ऑप्शन को समझिए, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 10 तरह का ऑप्शन यूज करेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, पांच नंबर में आपका ऑप्शन आ जाएगा इस तरह का, 6 नंबर में इस तरह का, 7 नंबर में क्या ऑप्शन यूज करिए? 8 नंबर में, 9 नंबर में,
और एक और ऑप्शन होता है 10 नंबर, ध्यान दीजिए कोई ऑप्शन छूट रहा है, क्या हो सकता है वो ऑप्शन? हाँ ये, तो एग्जाम में यही 10 ऑप्शन का यूज करता है। आप कहिएगा कौन सा ऑप्शन कब आंसर होगा, आपको परीक्षा में ये 10 ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इसमें से कोई भी 4 या 5 दिया जाएगा। अब कहिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अभी आपको एक क्वेश्चन दिए थे, उसको अब हल करते हैं। दिए थे पालतू कुत्ता बिल्ली, इसका आंसर आप क्या दिए थे? ये दिए थे, लेकिन हम क्या बताए थे? ये होगा। क्यों होगा अब समझ में आएगा। क्या दुनिया का सभी पालतू कुत्ता है? नहीं, कुछ पालतू कुत्ता है, कुछ भैंस है, बकरी है। क्या सभी कुत्ता पालतू है? तो सभी कुत्ता पालतू नहीं है, कुछ जंगली कुत्ते भी होते हैं। तो दोनों तरफ से क्या है? सम है, तो यहाँ क्या बनेगा? सम बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? सम बनेगा। फिर आगे देखिए कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता अलग जीव है, बिल्ली अलग जीव है, क्या बनेगा? नो, नो का रिश्ता। अब पालतू और बिल्ली, तो यहाँ देखिए पालतू और बिल्ली, क्या दुनिया के सभी पालतू बिल्ली है? नहीं, कुछ पालतू बिल्ली है, कुछ कुत्ता है, घोड़ा है, हाथी है। क्या सभी बिल्ली पालतू है? तो नहीं, कुछ बिल्ली पालतू है, जिसको पालते बहुत ऐसे भी घूमता है। तो देखिए यहाँ पर 2 सम हो गया, 1 नो हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच सम है, इसके बीच सम है, और ये के बीच क्या है? नो है। अब बताइए ये ऑप्शन होगा कि ये होगा? ये क्या है? ये है देखो ऑल, ऑल, और इसके बीच क्या है? नो। तो 2 ऑल 1 नो होता तब नहीं ये ऑप्शन मारते। यहाँ क्या हो रहा है? 2 सम और 1 नो, ये होगा। यही चीज ध्यान देना था। जैसे ऐसा ही क्वेश्चन एक और हम दे रहे हैं आपको, विद्यार्थी लड़का लड़की। अब देखिए क्या सभी विद्यार्थी लड़का है? सभी विद्यार्थी लड़का है, लड़की नहीं हो सकता है। कुछ विद्यार्थी लड़का है, क्या सभी लड़का विद्यार्थी है? तो नहीं, सभी लड़का विद्यार्थी नहीं, वही लड़का विद्यार्थी है जो पढ़ता लिखता है। तो दोनों तरफ से सम है, तो सम लिख दिए। लड़का और लड़की में कैसा रिश्ता है? नो का। और लड़की और विद्यार्थी में कैसा रिश्ता है? तो कुछ विद्यार्थी भी लड़की है, वो विद्यार्थी लड़की है जो पढ़ता लिखता है, और कुछ लड़की विद्यार्थी है जो पढ़ती लिखती है। कुछ विद्यार्थी लड़का भी होता है। तो 2 गो सम 1 गो नो, फिर वही आंसर होगा। आप लोग ये मार के आ जाते हैं। तो यही चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि किसके साथ आप कैसा यूज करते हैं। जैसे इसका यूज कब करते हैं? जब रहता जानवर, कुत्ता बिल्ली। अब यहां देखिए जानवर कुत्ता बिल्ली, क्या सभी जानवर कुत्ता है? नहीं, सभी जानवर कुत्ता नहीं है, लेकिन दुनिया का सभी कुत्ता क्या है? जानवर है। और आपको याद होगा कि ऑल का रिलेशन एक तरफा होता है, एक तरफ से ऑल हो एक तरफ से सम हो, तो क्या लिखाता है? ऑल लिखाता है। यहाँ क्या लिखाएगा? ऑल वैलिड होगा। कुत्ता और बिल्ली में कैसा? नन होगा। बिल्ली और जानवर के बीच कैसा होगा? तो दुनिया का सभी जानवर बिल्ली नहीं है, लेकिन दुनिया का सभी बिल्ली क्या है? जानवर है। इधर से ऑल, इधर से सम, तो क्या हो गया? 2 गो ऑल 1 गो नो, 2 गो ऑल 1 गो नो। तो यहां पर क्या लिखते? ये लिखेंगे। यहां पर हो जाएगा कुत्ता बिल्ली, और ये हो जाएगा जानवर। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको दे रहे हैं नेता, कवि, स्नातक। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पूछ दिया, क्या करिएगा? तो क्या दुनिया का सभी नेता कवि है? तो दुनिया का सभी नेता कवि नहीं होता है। सभी नेता कवि होता है? नहीं होता है, लेकिन कुछ नेता कवि होता है। जैसे कुमार विश्वास है ना, तो कुछ नेता कवि होता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्या सभी कवि नेता है? दुनिया का सभी कवि नेता है? तो नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो सब कवि है वो नेता ही होगा, दूसरा चीज भी होता है। तो सम का बनेगा, दोनों तरफ से सम हो तो क्या लिखाएगा? सम लिखाएगा। कवि और स्नातक, क्या सभी कवि स्नातक होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं? कोई जरूरी नहीं है। कवि बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो कुछ कवि ग्रेजुएट होते हैं। क्या सभी ग्रेजुएट कवि होते हैं?
तो कोई जरूरी नहीं है सभी ग्रेजुएट कभी ही होगा, प्रोफेसर होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, बहुत चीज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ से सम है, दोनों तरफ से सम हो तो क्या वैलिड होगा, सम वैलिड होगा, इसलिए दोनों लिखने का जरूरत नहीं है। अब नेता और ग्रेजुएट देख लीजिए, क्या दुनिया का सभी नेता ग्रेजुएट है? क्या दुनिया का सभी नेता ग्रेजुएट है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नेता बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन है, अंगूठा छाप है, नेता बन गए। तो कुछ नेता ग्रेजुएट हैं। क्या सभी ग्रेजुएट नेता है? तो कोई जरूरी नहीं है ग्रेजुएशन करके सब नेता ही बनता है, कभी भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है। तो दोनों तरफ से सम है तो क्या होगा, सम। तो देखो इसके बीच सम, इसके बीच सम और इसके बीच भी सम। तो क्या गो सम हुआ, तीन गो सम खोजो। तो देखो इसके बीच सम, ये दोनों के बीच सम, ये दोनों के बीच सम। तो इस तरह से इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये। तो इस तरह से आप कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक दो और देख लीजिए, देश, राज्य, जिला। तो ये प्लेस पर आधारित प्रश्न है। इसमें देखना किसके अंदर कौन शहर आता है। तो देश के अंदर कौन आता है, राज्य, और राज्य के अंदर कौन आता है, जिला। तो यहाँ देखिए देश से छोटा राज्य, राज्य से छोटा जिला। तो इसका नॉर्मली ये आंसर कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी वेन डायग्राम में, लॉजिकल डायग्राम से संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। इस वीडियो को यदि आप देखे होंगे तो अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप तुक्का मत मारे, सबसे पहले उसके बीच रिलेशन स्थापित करें, ऑल, सम और नो का। रिलेशन स्थापित करने के बाद इसी 10 में से कोई 5 ऑप्शन दिया जाएगा जिसको आपको टिक करना है। कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और चैनल को शेयर करिए ताकि हमको आगे मोटिवेशन मिले और आपके लिए इस तरह का वीडियो ला सके। जय हिंद, जय भारत।